हेलो बेटा। आई होप आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जस्ट आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। बहुत से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर बहुत से बच्चे एमएचटी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएचटी सीटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेटा अगर आप एमएचटी सीटी एग्जामिनेशन की बात करोगे तो ये हमारे दोनों बच्चे दे सकते हैं जिनके पास पीसीबी है या फिर जिन्होंने पीसीएम लिया है, दोनों बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बेटा सिलेबस की बात करें सो आपको क्लास 11 का यहाँ पे भी सिलेबस रहता है और साथ में क्लास 12 दोनों ही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बेटा 11th पोर्शन का वेटेज अगर आप देखोगे तो होता है 20% एंड 12th क्लास का वेटेज जो होता है वो कितना होता है 80%। सेम बेटा ऐसा पीसीएम के लिए भी आपको करना है। क्लास 11 का आपको 20% प्रिपेयर करना है और क्लास 12 का 80%। तो बेटा कौन कौन से चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सर क्लास 11 के कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और क्लास 12 के कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। सो बेटा अगर आप आगे बात करोगे जो बच्चे पीसीबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एमएचटी सीटी दे रहे हैं तो उन बच्चों की आगे एडमिशन कहाँ पे होगा, तो बेटा उन बच्चों का एडमिशन खास करके फार्मेसी कोर्स में होता है। ठीक है, अगर पीसीएम की बात करोगे बेटा जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाला एग्जाम दे रहे हैं उनका पोर्शन तो उनको सेम ही पढ़ना है, बट उनका जो एडमिशन होगा वो महाराष्ट्र के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, मतलब बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में। बेटा ये एग्ज़ाम देने का मेन पर्पस होता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना। ठीक है, सो बेटा अब थोड़ा इस एग्ज़ाम के बारे में और बात करते हैं। बेटा अगर एग्ज़ाम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो होता है वो बेटा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और बेटा ये एमसीक्यूज एग्ज़ाम होना है। बेटा एमएचटी सीटी एग्ज़ाम का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप नीट की यहाँ पे देखोगे बेटा तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, 25% नेगेटिव मार्किंग होता है, बट एमएचटी सीटी के एग्ज़ाम में कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो बेटा यहाँ पे फ़ायदा आपको ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करोगे बेटा तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर फिजिक्स की बात करोगे बेटा तो फिजिक्स में 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स एंड बायो में 100 मार्क्स प्रिपरेशन करना है, बॉटनी एंड जूलॉजी 50-50। ठीक है, और बेटा सेम एज इट इज़ मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी क्या होता है फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 एंड मैथ्स वहाँ पे उनको 100 मार्क्स प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात करोगे बेटा तो जैसा कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आप सब कर रहे हैं, सो वो एग्ज़ाम आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की बात करोगे बेटा तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 45% आपको बोर्ड में आना कंपलसरी है। अगर उससे कम आता है तो बेटा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर कोई इसमें से कोई भी बच्चा अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बेटा वहाँ पे 50 मार्क्स के ऊपर 50% के ऊपर ही आपका आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन की अगर आप बात करोगे तो टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं बेटा पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जो टोटल कितना होगा 180 मिनट्स। तो आपको 180 मिनट्स में बेटे 200 मार्क्स का पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है और बच्चों को अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना है ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके। आई होप बेटा आपका इस वीडियो में ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री सीटी एग्ज़ाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि बायो में 11 के चैप्टर कौन से पढ़ने हैं आपको, 12 के चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, और उनका वेटेज चैप्टर वाइज कितना है। सो बेटा आप लोग अभी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एमएचटी सीटी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।